जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। संघर्ष में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही हैं। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबान पर होता है। हर बार दूसरों की सहमति लेने वाले, दूसरों की इच्छा से जीवन जीने वाले कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं करते। जीतते वही हैं जो जिद और विद्रोह करने का हौसला रखते हैं। जिनको अपने काम में मोहब्बत होती है, फिर उनको फुर्सत नहीं होती। कामयाब मुझे ना मिले वो अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात। इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सको, ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करिए। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना है। एक बार एक लड़का एक दुकान में फोन करने के लिए गया। उस लड़के ने एक कंपनी के मालिक को फोन मिलाया और उसे कहा, सर, क्या आप मुझे अपने ऑफिस में लेखक की नौकरी दे सकते हैं? अब ऑफिस के मालिक ने कहा, नहीं, नो, मैं अभी आपको लेखक की नौकरी नहीं दे सकता। उसने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि पहले से ही कोई स्टैंडर्ड पर मेरे यहाँ काम करता है। उस लड़के ने फिर कहा, सर, जितनी सैलरी आप उसको देते हैं, मैं उससे थोड़ी सैलरी पर काम कर सकता हूँ। बॉस ने कहा, नो, मैं अभी आपको वो नौकरी पर नहीं रख सकता, क्योंकि जो लड़का अभी लेखक के पद पर मेरी कंपनी में काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऑफिस के मालिक ने कहा। अब उस लड़के ने फिर थोड़ा जोर देते हुए कहा कि सर, मैं आपके ऑफिस में लेखन के अलावा और भी कई छोटे मोटे काम कर दिया करूंगा, बस मुझे रख लीजिए। ऑफिस के मालिक ने गुस्से से कहा, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। लड़के ने फिर मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। ये सब बातें वो दुकान वाला जिसके फोन से उसने फोन किया था, वो देख रहा था और सुन रहा था। और उसने लड़के से कहा, आपको नौकरी की इतनी जरूरत है तो आप मेरे यहाँ का इस दुकान पर नौकरी कर लीजिए। मैं 12 घंटे का काम आपसे करवाऊंगा और 10,000 रुपए की तनख्वाह दूंगा। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, साहब, मुझे जरूरत नहीं है। दुकान के मालिक ने कहा, अभी तो आप नौकरी के लिए इतना गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? उस लड़के ने जवाब दिया, मैंने जहां फोन किया था, मैं खुद वहीं पर जॉब करता हूँ, और मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फोन किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है, और अब मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वो मेरे काम से खुश है। मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है और मैं खुश हूँ। उस लड़के का जवाब सुनकर वो दुकान वाला हैरान हो गया और उसने कहा, वाह, आपके जैसा एम्प्लॉय मैंने आज तक नहीं देखा। आप सच में अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखना जब तक आप सफल ना हो जाओ। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। याद रखना, जिंदगी इंसान की जिद से ही ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती है। फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में ऑर्डिनरी लोग समझ ही नहीं पाते। तो होती है।
आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते।